आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सच्चे विश्वासी की भी परमेश्वर के राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। विश्वासी का मतलब ये नहीं है कि संडे चर्च में चले गए, वचन सुन लिया, घर में प्रार्थना कर ली, आराधना कर ली, बस खाया पिया सो गए। हालेलुया। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 2 वचन 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस काठ को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जोरदार ताली जिंदा कलाम के लिए बजा दें। हालेलुया। कई दिनों के बाद फिर वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह किसी घर में, यानी कि यीशु मसीह नासरी कफरनहूम में पहले भी आ चुका है। हालेलुया। वो कफरनहूम में पहले भी वचन को सुना चुका है। वो इस गांव में पहले भी चिन्ह चमत्कारों को कर चुका है और उसके वचन को सुनकर, चिन्ह चमत्कारों को देखकर इस गांव के कई लोगों ने इस बात पे विश्वास किया है कि यीशु मसीह नासरी ही परमेश्वर का पुत्र और पाप क्षमा करने वाला उद्धार करता है। हालेलुया। उसके कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद यीशु फिर से इस नगर में आया और सुना गया, यानी कि जब यीशु दोबारा आया तो चर्चा होने लगी कि देखो यीशु फिर से आया है। पिछली बार आया था, बहुत लोग चंगे हुए, बहुतों के छुटकारे हुए, बहुत से दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए, और अब यीशु फिर से आया है तो पहले से कई गुना बढ़कर चमत्कारों को हमारे बीच में करेगा। हालेलुया। और जब ये बात सुनी गई तो खोजा गया कि यीशु किस घर में आया है। जिस घर में यीशु आया था उस घर के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि उस घर में इतने लोग इकट्ठे हुए कि उनके द्वार के पास, उनके दरवाजे के पास भी पैर रखने की जगह तक नहीं। हालेलुया। क्योंकि लोग यीशु के चमत्कार को पहले भी देख चुके हैं, पर कुछ लोग जिन्होंने पिछली बार यीशु पे विश्वास किया, कुछ लोग जो पिछली सभा में अपना जीवन यीशु को देकर गए, उन लोगों ने क्या काम किया, वो इस मीटिंग में जाने से पहले अपने गांव के अंदर गए और एक लकवे के रोगी से मिले और उसको बोलते हैं कि यीशु मसीह नासरी कफरनहूम में आया है, अगर तू विश्वास करेगा तो यीशु तुझे चंगा करेगा, अगर तू विश्वास करेगा यीशु तेरे पाप को क्षमा करेगा। इस प्रकार से कुछ बहन भाइयों ने एक टीम बनाकर बीमारों को सुसमाचार सुनाना शुरू किया। हालेलुया। जब सुसमाचार सुनाया गया तो लकवे के रोगी ने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, ना कोई ऐसा हमदर्द है जो मुझे उठाकर यीशु के पास ले जा सके। हालेलुया। तब इन विश्वासियों ने एक योजना बनाई कि इन्होंने कुछ पैसे जमा कर 4 लोग मजदूरी पे बुलाए। हालेलुया। 4 लोग मजदूरी पे बुलाए और उन 4 लोगों से कुछ रकम तय करी और कहा कि भाई इस लकवे के रोगी को खाट समेत उठाकर
फलाने घर तक लेकर जाना है, बताओ कितने पैसे लोगे? हालेलुया। और तब उन लोगों ने कुछ पैसा, कुछ रकम इनको बता दी होगी कि इतने पैसे लेंगे, लेकिन इन्होंने लकवे के रोगी से पैसा नहीं मांगा, परंतु अपने विश्वास के कारण उस रोगी पे पैसा खर्च करवाकर उसके जीवन के अंदर यीशु की सामर्थ को प्रकट करवाने का विश्वास किया। हालेलुया। और 4 लोग आए, लकवे के रोगी को उठाया और उस घर में ले गए जहां पर यीशु मसीह नासरी सुसमाचार सुना रहा था। हालेलुया। इन्होंने देखा कि हम लकवे के रोगी को ले तो आए, पर घर इतना ज्यादा भरा हुआ है कि यीशु से मिलना तो दूर, दरवाजे पे कदम रखने की जगह भी नहीं। फिर इन्होंने एक और फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति को यीशु से छुटकारा दिलाकर ही रहेंगे। आमीन। और जिसका वो घर था, जिस छत के तले यीशु बैठा था, ये चारों लोग लकवे के रोगी को उठवाकर छत पे चढ़ गए। आमीन। और इन्होंने उस छत को उधेड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। उस छत को फाड़ना शुरू कर दिया। और इनको इस बात का डर नहीं है कि मकान मालिक क्या कहेगा। हालेलुया। इनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा, जो नुकसान हम करेंगे उसकी भरपाई हमको करनी पड़ेगी। पर यह विश्वासी इस लकवे के रोगी को चंगा करवाने के लिए इस नुकसान की भरपाई करने को भी तैयार है। हालेलुया। छत फाड़नी शुरू कर दी। हालेलुया। छत फाड़ रहे हैं और छत को ऐसा फाड़ा कि 4 रस्सियां लेकर खाट के चारों कोनों पे बांध के ठीक यीशु मसीह के मेज के आगे उतार दिया। हालेलुया। खाट कहां उतार दी? यीशु के आगे। यीशु मसीह ने देखा कि बंदा तो ऊपर से उतर रहा है। हालेलुया। रोगी को पता ही नहीं क्या चल रहा है। रोगी लकवे का इन विश्वासियों को पागल समझ रहा है। हालेलुया। रोगी को समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, पर विश्वासी जानते हैं हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हालेलुया। छत फाड़ दी, खाट उतार दी यीशु मसीह के आगे। और यीशु मसीह ने जब देखा कि मेरे आगे एक खाट उतरी है, तो यीशु ने खाट को देखने के तुरंत बाद ऊपर देखा कि ऊपर कुछ ऐसे विश्वासी बैठे हैं जिन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, पैसे की भरपाई करने को तैयार है, और ये लोग मुझ पे विश्वास करके इस काम को कर रहे हैं। तो बाइबल में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उनके विश्वास को देखकर इस रोगी से कहा कि हे लकवे के रोगी, अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा है रोगी खाट उठाकर चलने और फिरने लग गया। हालेलुया। विश्वासी की जिम्मेदारी समझ आई आप लोगों को? विश्वासी कौन है? जो अपने पैसे को, अपने समय को दूसरों पे खर्चने का जिगरा रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता था, इसलिए उसने अपने दिल को दिखाया कि मानव जाति के लिए वो कुर्बान हो गया। चेले यीशु के दीवाने थे, उन्होंने अपना जिगरा दिखाया कि 12 के 12 और अन्य कितने सारे चेले सुसमाचार सुनाते हुए शहीद हो गए। हालेलुया। क्या प्यार दिखाने का अधिकार सिर्फ पादरियों के ही पास है? विश्वासी कब प्यार दिखाएंगे?
कब साबित करोगे आप कि आप भी यीशु को प्यार करते हो? अरे यीशु आपको प्यार करता है, क्या आपका फर्ज नहीं आप उसको प्यार करें? यीशु आपकी चिंता करता है, क्या आपका फर्ज नहीं आप उसके राज्य की चिंता करें? यीशु आपकी फिक्र करता है, क्या आपका फर्ज नहीं कि आप उसके राज्य की फिक्र करें? पर नहीं, हमें तो सिर्फ लेना आता है, देना चाहते नहीं है। एक सच्चा विश्वासी वो होता है जो अपने पड़ोसी के जीवन की परवाह करता है। आप बाइबल को नहीं पढ़ते, पर मैं आपको बता दूं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि अगर तेरा पड़ोसी बिना चिताए यानी कि बिना सुसमाचार सुने मर जाए तो उसकी मौत का बदला मैं तेरे से लूंगा। ये लकवे का रोगी नहीं जानता कि ये विश्वासी मुझे कहां ले जा रहे हैं, इसको नहीं पता यीशु कौन है, क्या करता है, पर ये विश्वासी जानते हैं कि यीशु क्या कुछ तो क्या, वो तो मुर्दों को भी जिंदा करता है। हालेलुया। इसलिए पहले दिहाड़ी पे मजदूर बुलाए, उसका पैसा दिया, फिर छत फाड़ दी, उसका पैसा दिया, और पैसा देते हुए घबरा नहीं रहे। आमीन। क्योंकि ये जानते हैं पैसे से ज्यादा कीमती किसी का जीवन है। आमीन। पर हम लोग जानते हैं कि जीवन से ज्यादा कीमती पैसा है। हालेलुया। जब तक आप अपने जिम्मेदारी में वफादार नहीं हैं, आप विश्वासी नहीं हैं। विश्वासी की जिम्मेदारियां की यीशु को जिम्मेदारी दी गई थी कि तू जाएगा, धरती पे मारा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों से जिलाया जाएगा और तेरे नाम के अंदर मनुष्य जाति के पाप क्षमा होंगे। आमीन। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेंगे कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। नामधारी मसीह बनने का कोई फायदा नहीं है। आमीन।